से ठीक 3 साल पहले शादी के बंधन में बंधे सीतामढ़ी के एक सरकारी शिक्षक संतान प्राप्ति के लिए तड़प रहे थे। कई बार उनकी पत्नी गर्भवती होने के बावजूद बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। कई जिलों के बड़े अस्पताल में चक्कर लगाने के बाद दरभंगा में स्थापित नए नवेले अस्पताल ग्लोबल सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर फरहीन तबस्सुम, जो दिल्ली जैसे महानगरों में उच्च चिकित्सीय शिक्षा के साथ तजुर्बा लेकर दरभंगा आई हैं, उन पर भरोसा दिखाया, जिसका नतीजा निकला कि डॉक्टर फरहीन ने उस कारण को खोज निकाला जिस कारण गर्भवती महिला मां नहीं बन पा रही थी। इसके बाद करीब 37 हफ्ते लंबे चले इलाज के बाद उस महिला ने ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया और आज फिर 15 अगस्त को खुशी खुशी दाम्पती जोड़ा माता पिता का सुख प्राप्त कर अस्पताल से अपने घर विदा हो गया। जी ये बताइए, आपको डॉक्टर साहिबा के पास आए थे, इससे पहले आपके पेशेंट में क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह की परेशानियां हो रही थी? परेशानियां ये थी कि मेरी शादी जो है आज से 3 साल पहले हुई थी। ऐसी 15 अगस्त को शादी हुई थी और परेशानी ये थी कि बच्चा नहीं हो रहा था। जब भी हो रहा था 1-2 महीने के बाद मिसकैरेज हो रहा था और हम लोग बहुत परेशान थे और जितने डॉक्टर के पास गए, पुपरी गया, सीतामढ़ी गया, मुजफ्फरपुर गया, किसी डॉक्टर ने सही खुलासा नहीं बताया आज तक। सब लोग बोलते थे कि ये परेशानी है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। सब ने ये कहा कि कोई एम्स ले जाइए, किसी ने कहा कि सफदरजंग ले जाइए, किसी ने कहा कि जिनको जो समझ में आया पटना ले जाइए, सब ने सब तरह का मशवरा दिया। उसके बाद हमारे गांव के एहसान साहब हैं जो यहीं रहते हैं, डॉक्टर फरहीन साहिबा के पास, जिसका आपने इंटरव्यू लिया है, तो इनसे मैंने मशवरा लिया और इन्होंने पूछा कि क्यों परेशान है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि दरभंगा में डॉक्टर फरहीन और डॉक्टर जावेद साहब, आप वहाँ जाइए और इस तरह की जो भी परेशानी होगी बताइए। मैं आया, इनसे मिला, तो डॉक्टर साहिबा ने इधर उधर की बात ना करके पॉइंट वाली बात बताई कि आपकी अहलिया के साथ ये मसला है और उनके साथ जो बच्चेदानी है उसमें बीच में निशान है, मतलब 2 हिस्से में बटा हुआ है। तो डॉक्टर फरहीन साहिबा से मैंने कहा कि फिर रास्ता इसका क्या निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अल्लाह भरोसा कीजिए और जैसे जैसे मैं बताऊँ और जो वक्त बताऊँ उसके मुताबिक अपने अहलिया का इलाज करवाइए। डॉक्टर साहिबा ने जैसे जैसे मशवरा दिया उसी तरह से मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मेरे गोद में मेरी बेटी भी है और मैं बहुत खुश हूँ। डॉक्टर साहिबा से बहुत खुश हूँ। इन्होंने जो इलाज होनी चाहिए, जिस तरीके से इलाज करने का तरीका है, हमें मतलब कि नाउम्मीद नहीं किया, कहा कि आप आखिर तक कोशिश कीजिए और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ उसी रास्ते पर आप चलिए, इंशाल्लाह आपके गोद में भी बच्चा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फरहीन साहिबा ने जैसे जैसे मशवरा दिया, डॉक्टर जावेद साहब ने, मैं उसी मुताबिक चला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे अहलिया को गोद को बच्चे से भर दिया। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस तौर पे कि उन्होंने मुझसे इधर उधर की बात ना करके हकीकत वाली बात की। और जब से 1 साल से मैं इनसे इलाज करवा रहा हूँ, कभी इस तरह की कोई बात ना होता है ना डॉक्टर साहब के मर्ज कुछ हो और बताते कुछ और हैं, पैसा वगैरह रखने का, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर मसला नहीं। अभी ऑपरेशन भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है और चार्ज के अतबार से भी ठीक है माशाल्लाह। मैं आने वाले लोगों से मैं यही मशवरा दूँगा कि आप भी अगर इधर उधर से परेशान हैं मेरी तरह से, तो आप बराए करम इधर उधर ना जाके आप सीधे डायरेक्ट डॉक्टर फरहीन साहिबा और डॉक्टर जावेद साहब के पास दरभंगा में तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह आपको हर तरह से इलाज होगा और आप भी एक दिन, आपके भी पास एक दिन बच्चा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तो क्या ये जो पूरा इलाज था इसमें कितना पैसा लगा, महंगाई थी इसमें, या किस तरह का इलाज हुआ, कितना पैसा लगा? पैसा तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही है। मतलब कि जैसे होता है ना कि आप मार्केट में जाए तो दवा के अतबार से, हर एतबार से, चार्ज के अतबार से, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा के पास मैं 1 साल से आ रहा हूँ तो उन्होंने इसकी 2 मरतबा चार्ज किया है 1 साल में। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना चार्ज लगा होगा। बाकी दवा वगैरह तो हर कोई बाहर से ही लेता है, उसके चार्ज अलग होगा। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है, मेरा घर बुधनगरा है, ज़िला सीतामढ़ी है। पेशे से मैं उर्दू टीचर हूँ, मैं अपने गाँव में ही पढ़ाता हूँ। और मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर फरहीन तबस्सुम है। मैंने एमयू अलीगढ़ से MBBS किया है और बेंगलोर एम्स से DGO किया है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने 3-4 साल एसआरशिप करके लास्ट ईयर ग्लोबल सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर के नाम से अपना एक अस्पताल खोला है दरभंगा में। यहाँ वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी केसेस किए हैं, लेकिन अभी रिसेंट में 5 दिन पहले मैंने एक डिलीवरी की है जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड केस कह सकते हैं। ये पेशेंट के हस्बैंड है इनकी वाइफ को शादी को तो लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी ये प्रेग्नेंट होती थी 3 से 4 महीने पे इनका खुद ब खुद मिसकैरेज हो जाता था।
इन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किए। उसके बाद इस प्रेगनेंसी में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये मेरे पास आई, जिसमें मैंने इनका वर्कअप किया तो मुझे ये पता चला कि इनके बच्चेदानी में एक कॉन्जेनाइटल एनोमली है जिसे हम बाइकॉर्नियल यूट्रस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चेदानी में एक कैविटी के बदला 2 कैविटीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर बच्चे वक्त से पहले डिलीवर हो जाते हैं। तो विद कंटिन्यूस मैटरनल एंड फीटल सर्विलेंस मैंने इस प्रेगनेंसी को टिल 37 वीक्स कंटिन्यू किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 डेज़ बैक इनको सिजेरियन करके डिलीवरी की है। इस थ्रू आउट इस प्रेगनेंसी में पेशेंट, इनके हस्बैंड, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और ये टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप के लिए आया करते थे। और अभी 5 डेज़ बैक मैंने डिलीवरी की है, जिसमें एक गर्ल बेबी डिलीवर हुई है और 2.5 kg बेबी वेट था। मैम कितना मुश्किल है इस टाइप की सर्जरी और किस तरह की टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें? देखिए, ये सर्जरी बेसिकली मेरे हिसाब से मुश्किल तो नहीं है, बट ये वजह जानना खुद में मुश्किल है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लोग बेसिकली ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, सब क्रोमोसोमल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, बट ये बहुत कम मुश्किल से डिटेक्ट हो पाता है कि ये यूट्राइन एनोमली है। एक बार जब इंसान को पता चल जाए कि हाँ क्या कॉज है, तो जाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। तो जब ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी तो मेरे दिमाग में एक ये बात थी कि कहीं यूट्राइन एनोमली तो नहीं है। वैसे तो 0.5% इसका चांसेस है, लेकिन फिर भी हम लोग को दिमाग में, और ये वही केस निकला कि इनको बाइकॉर्नियल यूट्रस था। तो मैम अगर बात करें तो इसमें कितने लोगों की टीम लगी थी इस पूरे ऑपरेशन में? ऑपरेशन में मैं थी, मेरे साथ मेरे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर तारिक थे और मेरे ओटी असिस्टेंट ज़हीर और साथ में सौरभ ओटी असिस्टेंट, ये लोग थे हमारे साथ ऑपरेशन में। तो मैम ऐसे अगर कोई हो पेशेंट तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी पेशेंट किसी भी तरह के अगर गायने का प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल बिना हिचक के मेरे पास आ सकते हैं। हम लोग हाई लेवल ट्रीटमेंट तो करते हैं, बट हमारा रेट बहुत मुनासिब है और बहुत मुनासिब रेट में विदिन 20,000 हमारा ये सब ट्रीटमेंट हो गया।